दोस्तों गिरी ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमने प्रैक्टिस सेट पूरा का पूरा कंप्लीट कर दिया। अब मेरी जो सीरीज चालू है दोस्तों प्रॉब्लम सेट की ओर, ऑलरेडी हमने लेसन नंबर फर्स्ट का प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर दिया, लेसन नंबर सेकंड का प्रॉब्लम सेट कंप्लीट कर दिया। अब बारी है दोस्तों लेसन नंबर थर्ड का। लेसन नंबर थर्ड का भी हम कोशिश करेंगे पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट कर दें, एंड देन इसके बाद हम लेसन नंबर फोर्थ के प्रॉब्लम सेट की ओर बढ़ जाएंगे। और प्रॉब्लम सेट मेरे अकॉर्डिंग आपको सॉल्व करना बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। जो हॉट्स के क्वेश्चंस आते हैं मैक्सिमम कॉन्सेप्ट दोस्तों प्रॉब्लम सेट से ही आता है, तो आपको बहुत ही अच्छे से ये पूरा का पूरा प्रॉब्लम सेट क्या करना चाहिए दोस्तों, सॉल्व करना चाहिए। अब यहाँ पे अगर हम देखने जाएं तो टू सर्कल ऑफ रेडियस 5.5 3.3 सेंटीमीटर टच ईच अदर। यहाँ पे ना तो एक्सटर्नली बोला है ना तो इंटरनली बोला है। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अब दोस्तों आपको पता है कि जो ग्रेटर रेडियस है उसको हम कैपिटल आर लेते हैं, जो स्मॉलर रेडियस है उसको हम स्मॉल आर लेते हैं, और दोनों को हमने लिख दिया। अब यहाँ पे क्या बोला कि हमें उसके सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था, मैंने बोला कि मैं कॉन्सेप्ट थोड़ा सा वीडियो लेंथी होगा चलेगा, पर कॉन्सेप्ट को पूरा डीप में एक्सप्लेन करूंगा। आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था कि अगर एक्सटर्नली रहेगा तो मैंने बोला कि घर के बाहर अपना बिहेवियर कैसा होता है, अच्छा होता है। हम घर के बाहर बहुत ही फॉर्मल रहते हैं, यस गुड मॉर्निंग कैसे हो आप। पर घर के अंदर कैसा रहता है कि अपना ही है, क्या गुड मॉर्निंग करने का, फेंको इधर उधर फेंको। तो घर के अंदर हमारा बिहेवियर अच्छा नहीं रहता। तो घर के बाहर को एक्सटर्नली को हम प्लस लेते हैं, और घर के अंदर हमारा बिहेवियर सही नहीं है इंटरनली को हम माइनस लेते हैं। ये मैंने आपको 3.2 में फर्स्ट एंड सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व कराया है। अब अगर आप यहाँ पे 5.5 प्लस 3.3 करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है दोस्तों 8.8 हो रहा है। और 5.5 माइनस 3.3 अगर आप करते हो तो देखो यहाँ पे अगर आप करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आंसर 2.2 आ रहा है। अब दोस्तों यहाँ पे उन्होंने स्पेसिफिक हमें एक्सटर्नली इंटरनली नहीं बोला है, तो ये दोनों हमारे आंसर हो सकते हैं। तो ऑप्शन में ये देखो ऑप्शन नंबर डी, दोनों ही आंसर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन आएगा दोस्तों वो क्या आएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यस, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है, टू सर्कल इंटरसेक्ट ईच अदर, सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ, ईच सर्कल पासेस टू द सेंटर ऑफ अदर सर्कल। मतलब देखो यहाँ पे मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, और ये सपोज देखो यहाँ पे ये सर्कल का समझो सेंटर है। मैं एक सर्कल और ड्रॉ कर रहा हूं, देखो मैं एक और सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, और मैं क्या कर रहा हूं पता है, इस सर्कल के सेंटर पे से पास कर रहा हूं, और ये वाला सर्कल भी इस सर्कल के सेंटर पे से पास हो रहा है। तो इससे क्या पता चल रहा है, तो इन लोग ये जो बीच का जो डिस्टेंस है ये अपने को दिया है, कितना दिया है, शायद 12 दिया है। देखो लिखा है द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर, दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस हमें दिया है। ये डायग्राम बनाने की कोई जरूरत नहीं है, एमसीक्यू टाइप का क्वेश्चन है। आपको इसका आंसर कैसे लिखना है मैं बताता हूँ। व्हाट इज द रेडियस ऑफ ईच सर्कल। अगर दोस्तों मैं गलती से एक सर्कल को बाहर निकाल लूँ, बाहर निकालने के बाद मेरे को सेंटर पता है ये है सर्कल का, सपोज ये वाले को बाहर निकाला और ये एंड तक यहाँ तक जा रहा है, तो इसका भी ये 12 है। तो कभी भी अगर दो सर्कल एक दूसरे के सेंटर से पास होते हैं और उनके बीच का डिस्टेंस अगर हमें पता है तो दोस्तों वही रेडियस होता है। तो इसका आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। पर आंसर्स कैसे आप अपने एग्जाम में लिखोगे दोस्तों, ना तो आपको डायग्राम बनाना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे बी ऑप्शन लिखोगे और उसके आगे क्या लिखोगे दोस्तों, 12 सेंटीमीटर। अब यहां तक का पार्ट होने के बाद चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर। अ सर्कल टचेस ऑल साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम सो दैट पैरेललोग्राम मस्ट बी समथिंग समथिंग। कोई सर्कल है, सर्कल टचेस ऑल साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के हर साइड को क्या कर रहा है, टच कर रहा है। जैसे एक सर्कल है, पैरेललोग्राम के हर साइड को क्या कर रहा है दोस्तों, टच कर रहा है हर साइड को। तो वो किसकी तरह, क्योंकि अगर आप देखोगे पैरेललोग्राम आप जनरली ऐसा बनाते हो, बट अगर मैं यहाँ पे कोई सर्कल बनाऊं तो वो सर्कल पूरी साइड को टच नहीं करेगा। पूरे साइड को टच करने के लिए ये साइड कम करना होगा। तो ऐसा सर्कल जो ऐसा पैरेललोग्राम जो सर्कल के हर एक साइड को टच होता है, तो वैसे पैरेललोग्राम को हम क्या बोलेंगे, देखो दिख रहा है। तो आपको याद होगा ये फिगर, आपको ये फिगर के बारे में बहुत अच्छे से पता होगा, जिसके चारों साइड सेम है, और उसको हम बोलते हैं रोम्बस। क्या बोलेंगे दोस्तों, रोम्बस। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट। मतलब टेंजेंट सेगमेंट आया तो डायग्राम बना के थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा तो अच्छे से समझेगा।
लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट, मतलब यहाँ पे एक पॉइंट है, वहां से मैं टेंजेंट ड्रॉ कर रहा हूं, ये देखो टेंजेंट ड्रॉ हो गया। अब ये टेंजेंट ड्रॉ हो गया, लेंथ ऑफ अ टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट विच इज एट द डिस्टेंस ऑफ 12.5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। मतलब ये वाला जो पॉइंट है दोस्तों, ये सेंटर से कितने डिस्टेंस में है दोस्तों, ये जो पॉइंट है सेंटर से 12.5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे है। और यहाँ पे समझो मैं एक पॉइंट ले रहा हूँ ए। अब यहाँ पे ये सेंटर से 12.5 के डिस्टेंस पे है, सेंटर ऑफ सर्कल इज, अब देखो ये जो दिया है ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट इज 12 सेंटीमीटर, बीच वाली लाइन इसके लिए दी है। तो आप हमेशा ये लेंथ ऑफ द टेंजेंट सेगमेंट, बीच की लाइन वो आपको डिस्टेंस दिया है, उसके बाद डायरेक्ट इज 12 सेंटीमीटर आपको पढ़ना है। तो मतलब हमें टेंजेंट सेगमेंट का जो लेंथ दिया है दोस्तों वो कितना दिया है, 12 सेंटीमीटर। एंड देन हमें क्या करना है, फाइंड द डायमीटर ऑफ अ सर्कल। तो देखो दोस्तों हमें डायमीटर पूछा है, तो मैं सबसे पहले रेडियस निकालूंगा तो अपने आप मेरे को डायमीटर मिल जाएगा। आपको एक कॉन्सेप्ट आपने 3.1 प्रैक्टिस सेट में पढ़ा होगा, इसलिए मैंने बोला कि प्रैक्टिस सेट के कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट होते हैं। जहाँ पे रेडियस और टेंजेंट आता है वहाँ पे 90 का एंगल आता है। अभी भी अगर नहीं पढ़ा है तो अभी पढ़ लो, जहाँ रेडियस और टेंजेंट आता है 90 का एंगल है। मैंने बोला कि थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा, बाकी के प्रॉब्लम सेट पे मैंने 3 वीडियोस में प्रोवाइड किए हैं, हो सकता है ये 4 to 5 वीडियोस में जाए, क्योंकि इसमें कॉन्सेप्ट ज़्यादा एक्सप्लेन करना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करूँ तो 90 के सामने जो साइड है दोस्तों ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों ओ बी का स्क्वायर और प्लस ए बी का स्क्वायर। ओ ए कितना है दोस्तों 12.5 का स्क्वायर, ओ बी कितना है दोस्तों नहीं पता, और ए बी कितना है दोस्तों 12 का स्क्वायर। अब 12.5 को अगर मैं लूँ तो देखो 12.5 जस्ट मल्टीप्लाई करूँ तो आप 125 को भी मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ पता है, 12 और 13 को मल्टीप्लाई कर दे रहा हूँ। एक कॉन्सेप्ट है 125 का, अगर कभी 5 वाले का अगर आपको स्क्वायर निकालना है तो आप डायरेक्ट ये वाला जो नंबर है उसके आगे वाले नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 13, 13 टू ज़ा 26, 2 13 1 जा 13 और 2 15, तो 156 आएगा और पीछे बस 25 लिख दिया करो। तो ये कॉन्सेप्ट है, ये मतलब एक ट्रिक है जिससे फास्ट आंसर आ जाता है। तो 15625 आया, हाँ पॉइंट के बाद 1 नंबर, पॉइंट के बाद 1 नंबर, टोटल 2 नंबर के बाद आप पॉइंट ले लेना। अब यहाँ पे ओ बी नहीं पता है दोस्तों, एंड दोस्तों यहाँ पे 144, तो दोस्तों 156 2.5 25 माइनस 144 ओ बी स्क्वायर। अब देखो ये भी मैं आपको माइनस करके दिखाता हूँ, 156.25, 144 को 144.0 कंसिडर करना, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट लिया 441 और 0, तो यहाँ पे 25, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आया दोस्तों 12.25 ओ बी स्क्वायर। अब यहाँ पे ये होने के बाद नेक्स्ट स्टेप में हम रूट लेंगे 12.25 ओ बी। अब यहाँ पे ये वाला पार्ट होने के बाद दोस्तों हम देखो ये रूट, ये जो पॉइंट है इसको हम हटा सकते हैं। तो 12.25 यहाँ पे हम क्या करेंगे, पॉइंट हटाने के लिए ऊपर नीचे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये ओ बी है। देखो ये आपके लिए थोड़ा सा इजी करने के लिए मैं कर रहा हूँ, तो ये क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट गया और नीचे 100 वैसे ही रहेगा ओ बी। अब दोस्तों देखो बहुत सारे लोग आपको डायरेक्ट बता देंगे, बट मैं ये आपको सिखाता हूँ यहाँ पे, भले वीडियो लंबा जाए। 1225 का अगर हमें यहाँ पे अगर समझो स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है तो कैसे निकालेंगे, मुझे तो डायरेक्ट पता है, बट आप अगर कभी फंस जाओगे तो ऐसे केस में 100 का देखो एक ट्रिक है, 200, देखो यहाँ पे 10 का स्क्वायर कितना होता है 100, 20 का कितना होता है दोस्तों 400, 30 का स्क्वायर अगर मैं देखूं तो कितना होता है दोस्तों 3 का 900, और 40 का कितना होगा दोस्तों 1600। तो मोस्टली 1225 किसके बीच में आ रहा है दोस्तों, ये दोनों के बीच में आ रहा है। तो इससे ये कंफर्म है कि इसके बीच में, और इसके लास्ट में 5 है तो इसके बीच में 5 वाला नंबर एक ही है दोस्तों 35। तो कंफर्म है कि भाई 35 का, अब 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर दो, या तो अपना एक ट्रिक है 5 वाले का ट्रिक है, 4 है, 4 3 है, 3 के आगे 4 आता है, 3 4 12 और पीछे 125। तो यहाँ पे जो हमारा आंसर आएगा
ओ बी विच इज इक्वल टू, ये 1225 का आंसर क्या आएगा दोस्तों, 1225 किसका है, 35 का है, नीचे क्या आएगा 10, तो फाइनली दोस्तों 3.5। अगर 3.5 हमारा ओबी का आंसर है, मतलब ओबी है, तो रेडियस उसका, रेडियस है तो डायमीटर उसका डबल होगा, तो डायरेक्ट कितना आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी 7। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इफ टू सर्कल आर टचिंग एक्सटर्नली, एक्सटर्नली आ गया, हाउ मेनी टेंजेंट्स, दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, एक सर्कल है एक दूसरा सर्कल है, दोनों को एक्सटर्नली टच हो रहे हैं, तो इससे कितने हम टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं, कॉमन टेंजेंट्स। तो देखो सबसे पहली बात, सॉरी, सबसे पहली बात, पहला कॉमन टेंजेंट हम यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं। पहला कॉमन टेंजेंट दोस्तों यहाँ से जाएगा एक, ये देखो ये दोनों भी कॉमन टेंजेंट है, दोनों पे से जा रहा है, ये दोनों भी कॉमन एक सेकंड, ये दोनों भी कॉमन टेंजेंट है। तो ऐसे हमने कितने कॉमन टेंजेंट हमने ड्रॉ किए दोस्तों, टोटल 3। एंड दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे सबसे पहले इसके लिए भी सर्कल बनाना होगा। अभी यहाँ पे देखो मैंने सर्कल बनाया, और सर्कल बनाने के बाद यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, एंगल ए बी सी इज इंस्क्राइब इन आर्क ए बी सी ऑफ सेंटर ओ, मतलब सर्कल का सेंटर ओ है, आर्क का नाम क्या है दोस्तों, ए बी सी, और उसमें कौन सा एंगल भी बन रहा है, ए बी सी, कौन सा, ए सी बी है, एंगल कौन सा बन रहा है, ए सी बी, मतलब ये वाला एंगल बन रहा है ए सी और यहाँ पे बी, मतलब ए सी बी, देखो ना सी बीच में, तो एंगल ऐसे बनेगा, और इंस्क्राइब इन आर्क ए सी बी ऑफ सर्कल ऑफ, इफ एंगल ए सी बी इज 65, अगर सपोज ये एंगल 65 है, तो व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल ए सी, सॉरी आर्क ए सी बी, हमें इस आर्क का मेजरमेंट निकालना है। तो दोस्तों मैंने आपको बोला था कि ये वाला एंगल हमेशा, देखो आप कैसे करोगे, ये एंगल हमेशा इसके आर्क का हाफ होता है, तो मतलब ये आर्क डबल होगा, अगर ये 65 है तो ये कितना होगा 130, और ये पूरा 360 होता है, 360 में से 130 अगर आप माइनस करते हो, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका देखो 360 230 आंसर आएगा, पर मैं माइनस करके दिखा रहा हूँ, यहाँ 3 यहाँ, इसका सही आंसर क्या आएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी 230। तो 230 इसका क्या है दोस्तों, परफेक्ट आंसर है, जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अब देखो दोस्तों नेक्स्ट है, कॉर्ड ए बी एंड सी डी ऑफ सर्कल इंटरसेक्ट इनसाइड द सर्कल एट पॉइंट ई, ए बी और ई बी एंड सी। देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड ई डी, फिर से एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूं, ये 3.4 वाले एक्सरसाइज का कॉन्सेप्ट है। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कॉर्ड, दो कॉर्ड है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक कॉर्ड है और यहाँ पे ये दूसरा कॉर्ड है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, ए बी, और यहाँ पे क्या लिखा है दोस्तों, सी डी, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ई, और इफ ए बी, ए कितना है, ए 5.6, और ई बी कितना है दोस्तों, ई बी 10 है, देन सी कितना है दोस्तों, सी 8 है, एंड दोस्तों इसके बाद फाइंड ई डी, हमें क्या करना है दोस्तों, ई डी निकालना है। आपको कॉन्सेप्ट पता है यार, ये वाला इसको मल्टीप्लाई होगा, देखो ए मल्टीप्लाई बाय ई बी इक्वल टू सी ई मल्टीप्लाई बाय ई डी। अब यहाँ पे ए कितना है 5.6 मल्टीप्लाई बाय 10, 8 मल्टीप्लाई बाय ई डी। अब देखो दोस्तों यहाँ पे ये 56 है, ये 8 है, और ये ई डी है, और 56 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो मुझे ऐसा लगता है 7 आंसर आएगा, और हमारे ऑप्शन में 7 आंसर। तो देखो इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे दोस्तों क्या बोला है, एक साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल है, साइक्लिक कोऑर्डिलेटरल समझाने के लिए आपको समझा दे रहा हूँ। ये देखो ये कोऑर्डिलेटरल है, साइक्लिक मतलब पता है आपको, यहाँ पे नेमिंग है ए बी सी, मेजर ऑफ एंगल ए इज
देखो बोला है मेजर ऑफ एंगल ए इज ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए, मतलब ट्वाइस द मेजर ऑफ एंगल ए इज थ्राइस मेजर एंगल सी। ये हमें गिवन कंडीशन दिया है जिसका यूज हमें करना है। इसके ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है एग्जाम में। फाइंड द मेजर ऑफ एंगल सी, हमें मेजर ऑफ एंगल सी निकालना है। अब देखो सी वाला एंगल हमें क्या करना है दोस्तों, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला साइक्लिक का एक प्रॉपर्टी आपको पता है, एंगल ए और एंगल सी दोनों का अगर मैं प्लस करता हूँ तो आंसर कितना आएगा 180। ये कॉन्सेप्ट आपको पता है। अब इसके बाद दोस्तों सबसे पहली बात, यहाँ पे 2 दिखाई दे रहा है, पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 एंगल ए 2 एंगल सी, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 360, ये भी 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर 2 एंगल ए आपको पता है, 2 एंगल ए इक्वल टू कितना है 3 एंगल सी है, तो वो लिख दो। यहाँ पे भी 2 एंगल सी है, यहाँ पे क्या है दोस्तों 360 है। दोनों को प्लस करेंगे तो क्या होगा 5 एंगल सी इक्वल टू क्या होगा 360। देन एंगल सी इक्वल टू क्या आएगा दोस्तों 360 डिवाइड बाय 5। तो एंगल सी विच इज इक्वल टू, अगर मैं 360 को अगर 5 से डिवाइड करने की कोशिश करूँ तो 72 आएगा। फिर भी मैं देखता हूँ 5 7 35 एंड 5 2 10। तो फाइनली यहाँ पे कितना आएगा 72। तो यहाँ पे हमारा जो आंसर आ रहा है दोस्तों कितना आ रहा है 72 डिग्री। अब इसके बाद अब 72 डिग्री हमारा, बस हमें एंगल सी निकालना था तो परफेक्टली मिल गया। अब देखो दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है समथिंग समथिंग समथिंग। यहाँ पे देखो मैं फिर से डायग्राम बना दे रहा हूँ, सर्कल लेसन का नाम है और सर्कल ही बार बार बन रहा है। ए बी सी आर द पॉइंट ऑन द सर्कल ए बी सी such that measure of arc AB is 120, measure of arc BC is 120. No point except point B is common to the arc, मतलब ये दोनों आर्क के बीच में बस B वाला पॉइंट है, बीच में और कोई पॉइंट नहीं आ रहा। Which types of triangle ABC, बोले ट्राइंगल ABC, इससे हमें एक ट्राइंगल फ्रेम करना है। चलो फ्रेम करते हैं, और इस टाइप का ही क्वेश्चन हमने एक्सरसाइज में सॉल्व किया है दोस्तों। देखो हमेशा याद रखना कि अगर ये 120 ये 120 तो बचा वाला भी 120 आएगा। अगर ये 120 तो ये 120 तो इसके सामने वाला एंगल हाफ रहता है, ये कितना होगा 60। ये 120 तो ये भी 60, ये 120 तो ये भी 60, और 60 60 60 एंगल है, तो इसको हम इक्विलेटरल ट्राइंगल बोलते हैं। कौन सा ट्राइंगल बोलेंगे दोस्तों, इक्विलेटरल। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखो दोस्तों यहाँ पे फिर से सर्कल, देखो एमसीक्यू का क्वेश्चन सॉल्व करने में इतना टाइम लग गया। अब देखो एक्स जेड इज अ डायमीटर ऑफ सर्कल, एक्स जेड जो है दोस्तों डायमीटर है, सर्कल का डायमीटर क्या है दोस्तों एक्स जेड। यस, तो हमने यहाँ पे एक्स जेड। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे पॉइंट वाई लाइज इंटीरियर, पॉइंट वाई जो है वो इंटीरियरली कहीं पे लाई कर रहा है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। हाउ मेनी ऑफ दिस द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। पहला, अब यहाँ पे पहला क्या लिखा है दोस्तों, इट इज नॉट पॉसिबल दैट एक्स वाई जेड इज एक्यूट एंगल। अब देखो दोस्तों सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं, कभी भी अगर समझो अब एंगल की बात आई तो मैं एंगल पहले ड्रॉ कर दूं। अगर समझो ये डायमीटर है तो यहाँ वाला एंगल दोस्तों 90 का होगा, ये चीज ध्यान रखना। और जैसे जैसे हम पास में आते जाएंगे, जैसे अगर समझो ये लाइन है, जितना मैं पास में आऊंगा उतना एंगल बड़ा दिखाई देगा। जैसे अगर समझो मैं और दूर जा रहा हूँ तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, और दूर जा रहा हूँ तो थोड़ा छोटा हो जाएगा, लास्ट में टच होगा तो 90, और धीरे धीरे एंगल बड़ा होते जाएगा, मतलब ऑब्ट्यूज की ओर बढ़ता जाएगा। तो पहला एक्यूट, पहला इट इज नॉट पॉसिबल दैट द एंगल एक्स वाई जेड इज एन एक्यूट एंगल। दूसरा क्वेश्चन देखो, दूसरा पॉइंट क्या है, एक्स वाई जेड कांट बी राइट एंगल, एक्स वाई जेड कांट बी राइट एंगल, ये भी सही है। अब देखो यहाँ पे आपको इसमें से बहुत ही प्रॉपर आंसर को आपको क्या करना है, ढूंढना है। देखो यहाँ पे पहला इन्होंने क्या बोला है, मतलब ये वाला भी। अब देखो तीसरा क्या है, एंगल एक्स वाई जेड इज एन ऑब्ट्यूस एंगल। मैंने आपको बोला कि ऑब्ट्यूस के बारे में हम सोच सकते हैं। एंड कांट मेक द डेफिनेट स्टेटमेंट फॉर द मेजर ऑफ एंगल। ये देखो अब यहाँ पे ऑल आ रहा है, तो ऑल तो हमारा आंसर नहीं है। यहाँ पे ओनली 2 आ रहा है, ओनली 2। अब ओनली 2 मतलब ये, तो ये वाला भी हमारा परफेक्ट आंसर नहीं हो सकता। ओनली 1 आ रहा है, ओनली 1 भी नहीं हो सकता। सबसे बेस्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ओनली 3।
तो यहाँ पे हमारा सही ऑप्शन आएगा दोस्तों। मैंने बोला कि जैसे जैसे आप जाओगे तो वो ऑब्ट्यूज बनता जाएगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है परफेक्ट है। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखो यहाँ पे सबसे पहली चीज है कि क्वेश्चन बोला है कि व्हाट इज ओपी, ओपी ओपी। अब देखो दोस्तों, अगर उन्होंने हमें ओपी पूछा है तो रेडियस ऑफ सर्कल होगा। रेडियस ऑफ सर्कल 9 सेंटीमीटर है, तो ओपी भी कितना होगा। इस तरह का हमने फर्स्ट सम सॉल्व कर लिया है प्रैक्टिस सेट में। तो देखो यहाँ पे आप लिखोगे डिस्टेंस ऑफ ओपी विच इज इक्वल टू 9 सेंटीमीटर, और रीजन क्या लिखोगे, रेडियस ऑफ सर्कल। रेडियस ऑफ सर्कल, ये पहला पार्ट हो गया सॉल्यूशन, फर्स्ट पार्ट। एंड फर्स्ट पार्ट के बाद सेकेंड, ओ क्यू 8 है, ओ क्यू वेयर डज द पॉइंट क्यू लाई। अब देखो दोस्तों, अगर हमारा रेडियस ही 9 है तो कहीं पे भी अगर आप क्यू पॉइंट लोगे तो क्यू वाला पॉइंट कहीं पे भी लो, क्यू वाला पॉइंट इनसाइड में ही आएगा, क्योंकि रेडियस उससे बड़ा हो जा रहा है। तो दोस्तों हमेशा याद रखना, जैसे ये 8 है और ये 9 है, तो बीच वन इज ग्रेटर, 9 ग्रेटर है। तो इससे ये पता चल रहा है कि अगर समझो मैं यहाँ पे बोलूँ, यहाँ पे अगर समझो मैं 9 क्या है मेरा दोस्तों, रेडियस है, या तो मैं ओ पी का डिस्टेंस ले रहा हूँ, डिस्टेंस ऑफ ओ पी जो 9 है, और डिस्टेंस ऑफ ओ क्यू जो है 8 है। तो हमेशा ओपी का डिस्टेंस बड़ा है, मतलब रेडियस क्या है, ग्रेटर है। अब रेडियस ग्रेटर है तो इससे ये पता चलता है कि पॉइंट जो पी है, पॉइंट पी इज लाइज इंटीरियर ऑफ सर्कल। सर्कल के इंटीरियर में क्या करेगा दोस्तों, लाई करेगा। तो पॉइंट नंबर सेकेंड भी हो गया। अब चल रहा है दोस्तों थर्ड पार्ट की ओर, तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन पूछा है कि पी क्यू कितना है दोस्तों, 15 है। देखो मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। पी क्यू कितना पूछा है दोस्तों, पी क्यू हमें पूछा है 15 है, पहले इसको लिख दूँ, ये कितना है 9 है। पी क्यू 15 है, पी क्यू तो यहाँ पे दिख नहीं रहा है। ओहो, पी क्यू, हाँ हाँ, कहीं पे अगर मैं लूंगा तो हाउ मेनी लोकेशन ऑफ द पॉइंट आर, हाउ मेनी लोकेशन ऑफ पॉइंट आर लाइन on the line L, what is the distance will each of them from point P। अब देखो दोस्तों, यहां पे हमें क्या करना है, इनडायरेक्टली ये जो PQ लिखा हुआ है, PQ, तो यहां पे एक्चुअली यहां पे क्या होना चाहिए था दोस्तों, OR होना चाहिए था, OR। तो यहां से OR, यहां से समझो यहां पे आएगा, क्योंकि लाइन L की बात की गई, एक OR यहां पे भी आ सकता है। अब यहाँ पे इन्होंने इसका जो डिस्टेंस दिया है दोस्तों, वो कितना दिया है, 15 दिया है। यहाँ पे 15 रहेगा, यहाँ पे क्या हो गया R। और देखो फिर से पढ़ो, देखो डिस्टेंस ऑफ ओ आर 15 सेंटीमीटर, हाउ मेनी लोकेशन ऑफ पॉइंट आर, आर लाइज ऑन द लाइन L, एंड व्हाट डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम फ्रॉम पॉइंट P। P से उसका डिस्टेंस कितना होगा। तो दोस्तों दो लोकेशंस आ रहा है, और जस्ट इसके अंदर अगर आप पाइथागोरस थ्योरम अब लगाते हो, यहाँ पे 90 आएगा, आपको पता है टेंजेंट है, रेडियस है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका आंसर आ सकता है। तो देखो यहाँ पे ये मैं अगर बात करूं इन ट्राइंगल ओ पी आर, मेजर ऑफ एंगल ओ पी आर विच इज इक्वल टू 90, देन बाय पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलेगा दोस्तों, ओ आर का स्क्वायर इक्वल टू ओ पी का स्क्वायर प्लस पी आर का स्क्वायर। ओ आर कितना है दोस्तों, 15 है। ओ पी कितना है दोस्तों, ओ पी 9 है, और पी आर हमें फाइंड आउट करना है। तो ये कितना आएगा 225, ये कितना आएगा 81, और ये क्या आएगा दोस्तों पी आर। अब ये 225 माइनस 81, और ये क्या है दोस्तों पी आर है। तो फाइनली अगर मैं दोनों को अगर मैं माइनस करता हूँ तो शायद मेरा आंसर 225 81, तो यहाँ 4, और यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो 12 माइनस ये भी 4 आएगा, ये 144। तो पी आर स्क्वायर विच इज इक्वल टू 144, then PR equal to under root of 144, then PR equal to 12 सेंटीमीटर, जो भी होगा, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, हाँ। तो यहाँ पे हमें PR का वैल्यू सेंटीमीटर मिल गया। तो वैसे ही आप ये वाला वैल्यू लिख सकते हो। तो यहाँ पे कितने लोकेशन आ रहे हैं, पहले वो आंसर दो, हाउ मेनी लोकेशन ऑफ पॉइंट आर, और लाइन आर लाइन ऑन लाइज ऑन लाइन L आएगा यहाँ पे।
तो देर आर टू लोकेशंस, तो टू लोकेशन ऑफ पॉइंट आर ऑन लाइन एल ऐसा लिखोगे, एंड देयरफॉर द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी, देखो लिखा है व्हाट इज द डिस्टेंस विल ईच ऑफ देम फ्रॉम पॉइंट, द डिस्टेंस फ्रॉम पॉइंट पी इज 12 सेंटीमीटर। अब चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने। चल रहा हूँ दोस्तों अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये ध्यान रखना इसमें ये जो करेक्शन मैंने बताया है। अब देखो यहाँ पे, अब यहाँ पे अगर मैं ध्यान से देखूँ ये क्वेश्चन, हाँ ये क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मार्क कर लेना, क्योंकि ये क्वेश्चन तो मैं साथ में आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मार्क कराते जाऊंगा कि जिसके आने के चांसेस है। सर्कल लेसन में कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसके ऊपर आपको सच में फोकस करना चाहिए। अब देखो दोस्तों यहाँ पे हमें एम के का वैल्यू दिया है, एम के कितना है दोस्तों 12 है, और हमें के एल का वैल्यू दिया है के एल 6√3, और हमें फाइंड रेडियस ऑफ सर्कल, मतलब हमें रेडियस ऑफ सर्कल निकालना है। जस्ट पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो, आपको पता है यहाँ पे 90 आएगा। तो ये देखो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ इन ट्राइंगल एम एल के मेजर ऑफ एंगल एम एल के विच इज इक्वल टू 90 बाय पाइथागोरस थ्योरम। फुल फॉर्म में लिखना आप। यहाँ पे देखो 90 के सामने कौन सा है, यहाँ पे आप रीजन डाल देना टेंजेंट थ्योरम। अब देखो दोस्तों यहाँ पे 90 के सामने कौन सा साइड है दोस्तों, एम के का स्क्वायर, ये क्या आएगा दोस्तों एम एल का स्क्वायर, और ये क्या आएगा दोस्तों एल के का स्क्वायर। एम के कितना है दोस्तों 12 है, 12 का स्क्वायर, के एम एल कितना है दोस्तों फाइंड आउट करना है, एंड दोस्तों एल के कितना है दोस्तों 6√3 का स्क्वायर, ये कितना आएगा 144, ये कितना आएगा एम एल स्क्वायर, ये 6 का 36 आएगा और इंटू 3, तो 36 इंटू 3 108 आएगा। आप भी कर सकते हो, देखो ये 6 का स्क्वायर 36 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा, और 36 इंटू 3 अगर आप करोगे तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना 108 आएगा। देन 144 माइनस 108, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों एम एल स्क्वायर। और ये होने के बाद अब हमें क्या करना है, अब हमें सॉल्व करने की कोशिश करना है। तो यहाँ लाइन भी आ चुकी है, तो 144 में से अगर मैं 108 को माइनस करूँ तो 14 में से 8 गया 6, यहाँ पे क्या आएगा दोस्तों 3, एंड वहाँ पे 0, मतलब यहाँ पे हमें एम एल स्क्वायर विच इज इक्वल टू कितना मिला 36, देन एम एल इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 36, देन एम एल इक्वल टू 6 सेंटीमीटर है नहीं है, तो यहाँ पे हमें एम एल का वैल्यू कितना मिला दोस्तों 6 मिला। अब दोस्तों हमें मेजर ऑफ एंगल के और मेजर ऑफ एंगल एम निकालना है। अब देखो दोस्तों यहाँ पे, अब नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करो सेकंड पार्ट, फर्स्ट पार्ट हमने सॉल्व कर दिया। फर्स्ट पार्ट होने के बाद यहाँ यूनिट्स लिखना है याद से। अब देखो सेकंड मेजर ऑफ एंगल के और एम, तो देखो यहाँ पे अगर मैं देखूं अगर ये 90 है तो दोस्तों देखो ये दो साइड हमें पता है और ये भी हमें पता चल गया, ये कितना है 6 है, और ये जो 6 है दोस्तों ये 12 का हाफ दिखाई दे रहा है मुझे। तो जब भी अगर कोई साइड 12 का हाफ मतलब हाइपोटेनियस का हाफ है तो उसके सामने वाला एंगल 30 हो सकता है। तो देखो ये जो एम एल है दोस्तों ये हमने सॉल्व किया, एम एल जो है वो हाफ है, किसका हाफ है एम के का, दिखाई दे रहा है ना सीधा सीधा 6 है तो मतलब एम के का हाफ है। तो इससे मैं बोल सकता हूँ कि एम एल के अपोजिट कौन सा एंगल है के है, के वाले एंगल का नेम ही क्या लिखेंगे एम के एल विच इज इक्वल टू क्या लिखूंगा दोस्तों 30, क्योंकि हमने पढ़ा है एक्सरसाइज में भी हमने पढ़ा हुआ है, मतलब प्रैक्टिस सेट के अंदर सेकेंड लेसन में पढ़ा है कि साइड अपोजिट टू 30 डिग्रीज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस का अगर कोई साइड हाफ है तो हमेशा उसके अपोजिट का एंगल 30 डिग्री होगा। यहाँ पे हम लिखेंगे बाय कन्वर्स ऑफ 30, 60, 90 टाइप ऑफ ट्राइंगल, उस कॉन्सेप्ट से आप ला सकते हो। अब यहाँ पे एम बोला है, एम का भी आप सेम वही तरीका अप्लाई कर सकते हो, अदरवाइज अगर आपको वैसा नहीं करना है तो आप सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ अ ट्राइंगल भी अप्लाई कर सकते हो। तो देखो यहाँ पे मैं एंगल एम निकालना है ना, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो यहाँ पे एंगल एम प्लस एंगल एल प्लस एंगल के इक्वल टू 180, सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल ऑफ ए ट्राइंगल इज 180, एंड एंगल एम कितना है, एंगल एम का मेजरमेंट कितना है दोस्तों, एम का मेजरमेंट हमें नहीं पता है, निकालना है। एल का मेजरमेंट कितना है दोस्तों, एल 90 है। के तो हमने देखो इसको के भी बोलेंगे, के का कितना है दोस्तों 30 है इक्वल टू 180। नेक्स्ट एंगल एम विच इज इक्वल टू, ये दोनों को प्लस करो 120 होगा, 180 माइनस 120, तो फाइनली आंसर कितना आएगा दोस्तों 60। तो यहाँ पे हो गया हमारा एंगल का आंसर कितना है दोस्तों 60।
तो उम्मीद कर रहा हूँ कि पूरा का पूरा पार्ट आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर। बस ऐसे ही मेहनत करते रहो और पूरे दिल और दिमाग से पढ़ते रहो। जय हिंद दोस्तों।